इसलिए कलयुग में धर्म को यदि बचाना है तो गाय माता की रक्षा बहुत जरूरी है। घर घर गाय की रक्षा होनी चाहिए। गांव देहात में तो अभी भी सब गौ सेवा करते हैं, शहरों में तो गाय देखने को नहीं मिल रही है। सौभाग्य गांव में रह रहे लोगों का, जो गाय माता का शुद्ध गोबर, गौमूत्र, दूध, दही उन्हें प्राप्त होता है। गौ माता की भी बड़ी महिमा हमारे सनातन धर्म में बताई गई। राजा परीक्षित ने जैसे गाय माता पर दृष्टि करी कि ये काला सा पुरुष गैया मैया को सता रहा है, आज जिस गाय को यह काला पुरुष सता रहा है वो गाय साक्षात धरणी का स्वरूप है, धरती का स्वरूप है, पृथ्वी का स्वरूप है। जो बछड़ा गैया मैया के साथ रोए जा रहा है वो बछड़ा धर्म का स्वरूप है। बैल को धर्म का अवतार माना जाता है और उसी बैल के ऊपर शंकर बाबा विराजमान होते हैं। शंकर बाबा धर्म के ऊपर बैठते हैं, तभी तो धर्म की रक्षा होती है। शंकर मनुष्य मात्र के धर्म की रक्षा करने वाले देवता। गृहस्थ आश्रम में यदि कोई धर्म को बचाए हुए है तो वो है शंकर बाबा। शंकर भगवान हमें ये सिखाते हैं कि भैया गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, जैसे शंकर बाबा रहते हैं। शंकर जी के गले में सांप भी डला है और वहीं गणेश जी बैठे हैं तो चूहा के ऊपर बैठे हैं, मगर कभी वो सांप उस चूहे को खाता नहीं है। दोनों में बड़ी मित्रता। तीसरे नेत्र से भगवान भोलेनाथ की अग्नि प्रकट हो रही है और वहीं मस्तिष्क पे देखो तो जटाओं में गंगा विराजमान है। दोनों का बैर है पर वहां शंकर दोनों की मित्रता कराए हुए हैं। ये शंकर की महानता है महाराज। और यही तो सिखाते हैं कि परिवार में यदि रह रहे हो तो 5 उंगलियां हैं और पांचों एक सी नहीं होती, पर क्या करना है कि आपस में यदि मतभेद है, यदि भाई भाई में बैर हो रहा है तो भी सबको मिलकर रहना चाहिए, सबको एकजुट होकर परिवार में रहना चाहिए। परिवार में यदि एकता बनी रहेगी, भाई भाई में यदि एकता बनी रहेगी तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि तुमको परास्त कर सके, तुम्हारे परिवार को कोई हरा सके। पर यदि भाई भाई में मतभेद हो जाएगा तो फिर बड़ी विडंबना बन जाएगी। और शंकर भगवान हमें यही सिखाते हैं और वो शंकर धर्म के ऊपर विराजमान होते हैं। वो धर्म कौन? वो धर्म यही बछड़ा जो गैया मैया के साथ रो रहा है। अब गाय को बताया पृथ्वी का अवतार, बछड़े को बताया धर्म का अवतार, और वो जो काला पुरुष था जो डंडा लेकर धरती को सता रहा था, जो